हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं दो चीजों पे बात करूंगी। दोनों चीजें सक्सेस से रिलेटेड है कि हमें सफलता इतनी जल्दी क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों टाइम लग रहा है। पहली बात तो ये कि हम जैसे लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों टाइम लग रहा है। हम जैसे लोग मतलब ना हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, ना बहुत अमीर घर में पैदा हुए, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, और हो भी रहे हैं तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो इसमें अभी हम बताएंगे, जैसे जो मेरा अनुभव है कि कैसे जल्दी जल्दी सफलता पानी है, क्योंकि उम्र निकल रही है। दूसरी बात यह कि हम डिप्रेशन में हैं, हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, हमें दुनिया भर का टेंशन रहता है। बाकी चीज करने के लिए दिमाग चलता है, बस अच्छी चीज करने के लिए दिमाग नहीं चलता है। कैरियर के विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे भी बात करेंगे कि क्या है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें सबके जीवन में है, ऐसा नहीं है कि बस एक दो लोग हैं। कहीं ना कहीं से आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। पहली बात तो ये कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग। देखिए क्या है ना, ये आराम एक ऐसा शब्द है, हर किसी को पसंद है। मैं भी हूं ना, स्कूल से आती हूँ, सोचते हूँ जैसे ही छुट्टी होती है, रास्ते में गाड़ी चलाती हूँ, धूप बहुत तेज रहती है। आपको पता है 1:30 बजे छुट्टी होती है, बहुत तेज धूप रहती है। तो यही होता है, घर चलेंगे जल्दी से, एसी चला के आराम करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये होती है कि नौकरी क्यों कर रहा है, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, आराम के लिए चाहिए। पेंशन क्यों चाहिए, ताकि हमें कुछ करना ना पड़े, आराम चाहिए। मतलब आराम 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 है ना, आराम। तो ये जो आराम है ना, अपने अगर जीवन से निकाल लिया जाए। अच्छा, आराम हमेशा नहीं निकालना है। अभी जैसे मैं ये सोचूं मैं घर जाके आराम करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कहीं से इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जब बनने का समय है, जब तक आप किसी लायक नहीं है ना, आप कहीं मतलब एक अच्छे पोजीशन पे नहीं है, तब तक अगर आप ये सोचेंगे ना कि कल करते हैं, रहने दो, आराम करते हैं, आज आज मतलब मन नहीं कर रहा है, आराम करते हैं, तब बहुत समझिए कि वो जहर के समान है हमारे लिए। जब आप सफल हो जाएं, अगर तब आप आराम की सोचें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तब आराम के लिए सोचिए भी मत। तो अपने जीवन से आराम के लिए मतलब आराम शब्द निकाल दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं सोने के लिए मना कर रही हूँ या बाकी चीज के लिए कि तबीयत आपकी खराब हो जाए। सोने का भी एक टाइम है। ऐसा नहीं है कि दिन में हम 2-4 घंटे सो लिए, तब भी सो रहे हैं, शाम को भी सो जा रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है, रात में तो सो ही रहे हैं। तो ऐसे अगर आप सोते रहेंगे तो जीवन का तो समझिए कि आधा से ऊपर हिस्सा तो आपका सोने में निकल जा रहा है। तो इतना भी नींद लेना नहीं है। नींद का प्रॉपर है आपको, ठीक है। जैसे मैं तो बहुत कम सोती थी, क्योंकि मेरा तो भैया अलग ही मैटर था। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर, जैसा कि रिसर्च में लोग बताते हैं, बाकी लोगों का सुनते हैं, 6-7 घंटे की नींद चाहिए। तो अगर 6 घंटे की नींद आप लेना चाहते हैं तो रात उसके लिए बनी है प्रॉपर, है ना, कि आप सोइए, 6 घंटे गिन के सोइए, और उठिए, पढ़िए, तब तक फिर उठिए तब भी पढ़िए, और बाकी इस समय भी पढ़ाई में ही दीजिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज अगर दिमाग में करेंगे तो आप 6 घंटे के 8 घंटे भी अगर सोएंगे, लेकिन उसके बाद का समय जो है आप काम करते हैं, और उसके बाद का जो भी समय बचता है उसमें आराम नहीं खोजते हैं, बस पढ़ाई खोजते हैं, तो इतने घंटे की नींद भी बेकार नहीं है। ठीक है। तो ये हर समय आराम करने का जो एक आदत मतलब अभी आप लोगों का है ना, तो ये छोड़ दीजिए। आराम नहीं हर समय करना है, जब एक उसका प्रॉपर टाइम बनाइए कि तभी आराम करना है, तभी सोना है। और क्या कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली की यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। जो बहुत गरीब है ना, वो बहुत आगे बढ़ने की सोच रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत आजकल जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, उनके घर में ज्यादा संसाधन नहीं है। उनका पिता या तो किसान है, या तो कोई मजदूरी करता है, ऑटो चला रहा है, या बहुत सारे ऐसे केसेस आप सुन रहे होंगे कि उनके बच्चे टॉप कर रहे हैं। क्योंकि वो जो गरीब है ना, बहुत मतलब उनको कुछ भी संसाधन मिल नहीं रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो उनको उनके मन में ये है कि मुझे करना है, मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना। तो वो कर रहे हैं मेहनत। और जो बहुत अमीर घर में पैदा हुए, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है। तो पिसता कौन है, ये जो हम लोग जैसे टाइप के लोग हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली के। तो हम लोगों को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि आखिर गलती कहाँ से हो रही है। गलती यही है कि जो बहुत ज्यादा हम लोग अपने मनमानी करते हैं, आराम आराम खोजते हैं। इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हर समय आराम नहीं, प्रॉपर टाइम निकालिए और उसी में सोइए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे पास एक कमेंट कल आया था कि डिप्रेशन में हूँ, परिवार में बहुत ज्यादा टेंशन है, पढ़ नहीं पाती हूँ। अच्छा, बार बार डिप्रेशन में चली जाती हूँ। एक मैं बताऊं ना, बात बताऊं जो अब मेरा अनुभव है, ये जो डिप्रेशन डिप्रेशन नाम होता है ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अमीरों वाली बीमारी है। बहुत जो अमीर होता है ना, उनको डिप्रेशन होता है, बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं। हम जैसे लोग जो जो झाड़ू लोग हैं ना, और
उनको करना ही करना है, उनके सिर पे पागलपन सवार है कि हम मुझे ये चीज पानी ही पानी है, तो उनके लिए डिप्रेशन बहुत छोटी चीज हो जाती है। तो बात यह है ना कि अपने दिमाग को आप कितना मतलब स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आपका दिमाग बाकी चीजों को झेल पा रहा है। अगर आप बार बार सोचेंगे कि मैं डिप्रेशन में चली जा रही हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे दिक्कत है शरीर में, ये दिक्कत वो दिक्कत, अगर बार बार आप सोचेंगे ना तो वाकई में आप दिक्कत में आ जाएंगे। मेंटल अपने मेंटली जो है ना अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, परिवार की बात क्या है, आपने कहा कि परिवार की वजह से दिक्कत में आए थे, परिवार में क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको कटाक्ष करते होंगे, कुछ बोलते होंगे या कोई और दिक्कत होगी किसी रिश्ते में आके या कहीं से भी इमोशनली जब आप अटैच किसी से होंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको दिक्कत होगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए कि 2-4 साल का जो समय है ना, आप 2-4 साल अपने लिए दीजिए, उसमें किसी को मत एंटर करने दीजिए, इमोशनली अटैच मत होइए, इमोशन को कहीं निकाल के फेंक दीजिए। माना कि मनुष्य के हृदय से ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सफल होते हैं तो आपको बहुत सेल्फिश बनना पड़ेगा, सफल होना चाहते हैं तो बहुत सेल्फिश बनना पड़ेगा, हद से ज्यादा सेल्फिश। आपको ये परवाह नहीं करना है कि दुनिया जो है ना मुझे कहेगी कि तुम सेल्फिश हो। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और डिप्रेशन में अगर आप बार बार जाते हैं तो बस इतना है ना कि सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आप डॉक्टर को दिखाइए, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। आप डॉक्टर को दिखाइए, उसका इलाज करवाइए, और सबसे बड़ा इलाज तो अपने पास है, हीलिंग करिए खुद से, अपने मन को इतना मजबूत बनाइए। थोड़ा सा ना क्या होता है ना कि सबसे, मैं एक अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि जो मेरे साथ था, तो अब मैं सोचती हूँ, जैसे अब डिप्रेशन वाले लोगों का अब मैं जैसे कभी वीडियोस देखती हूँ, लक्षण देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ तो ये सारी चीजें मुझ में भी थी उस टाइम में, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको डिप्रेशन कहा जाता है और इसको डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक होता है। क्योंकि उसका सारा इलाज मैं खुद अपने से, कोई भी चीज होती थी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसका सोल्यूशन मैंने खुद खोजा। तो यानी कि उसका सोल्यूशन है हम लोगों के पास, हम खोज सकते हैं उसको खुद से। तो सबसे बड़ी डॉक्टर अपना हम खुद हैं, अपने गुरु हम खुद हैं। कैसे? मन से मजबूत बनिए, दिमाग से मजबूत बनिए, और ईश्वर में आंख बंद करके भरोसा भरोसा करिए, एकदम से भरोसा करिए कि जो भी है ईश्वर हमें जो भी है वही संभालेंगे। तो ये चीज है ना, रोइए, अपने मन के जो उद्गार अंदर हो रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें हो रही है ना, उसको निकालिए, रोइए आप, लेकिन किसी के सामने नहीं, किसी इंसान के सामने नहीं, आप ईश्वर के सामने बैठिए और अपने मन की बात उनसे कहिए, शेयर करिए। शेयर करना जरूरी होता है, आपके अंदर का जो है ना निकलेगा वो। आप अकेले में बैठिए, जहां भी आपके पूजा का स्थान है, किसी को दिखा के नहीं, आप अकेले बैठिए, अपने मन की बात कहिए, रोइए, और आंसू पोंछ के फिर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए, फिर वही काम करिए जो आपको करना है। आपको पढ़ना है तो फिर पढ़िए, और एक मन में करिए ना कि अपनी वैल्यू, मेरी वैल्यू इतनी भी नहीं है, मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये होता है ना, कष्ट देता है जब अपने आप के साथ बहुत गलत करते हैं, बहुत कष्ट देता है इस चीज, मतलब मैं समझती हूँ इस चीज को। तो उसका ये है ना कि अब किसी को जबरदस्ती आप अपने प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते हैं। जब दिल से लगाव नहीं है अगले इंसान के मन में, तो आप जबरदस्ती का नहीं कर सकते, जबरदस्ती कोई चीज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है, अपने आप को पत्थर बनाने की जरूरत है और साइड में निकल जाने की जरूरत है, किनारे हो जाने की जरूरत है। कहीं से आपका नुकसान नहीं होगा। इस पूरे जीवन में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग मिलेंगे ना, बाहरी लोग मिलेंगे आपको, जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मेरा ही देख लीजिए, बहुत सारी दिक्कतें तो हैं, अगर आप एक तरह से अपनों की बात की जाए तो, लेकिन आप लोगों का क्या है, आप लोगों का देखिए ना कितना सपोर्ट मिलता है। आप लोगों का कमेंट देख के तो मेरा तो दिन बन जाता है, मुझे एनर्जी मिल जाती है, तो मुझे और क्या चाहिए। और मतलब ऐसे तो आप लोग तो मतलब ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए है या ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोग बोलते हैं, वैसे भी मुझे पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरी बातों से प्रेरित होते हैं, उनको अच्छा, तो मुझे क्या है, ये अपनी वैल्यू बढ़ाने का एक जरिया मिल गया ना, नहीं पीछे भागना है उन 2-4 लोगों के पीछे जो मुझे शुरू से बाइकआउट करते चले जा रहे हैं। और कितना भी अच्छा बने रहो, कितने भी आपकी कोई गलती ना हो, गलती पे गलती, तो आप सफाई देने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं कि अपने हम सफाई देते रहेंगे कि हम अच्छे हैं अच्छे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पे अभी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या आपके सामने है, अरे भाई आपका, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, आपका कुछ तैयार नहीं है, वो आपको दिखना चाहिए। ये रिश्ते नाते छोड़िए, अभी जिंदगी भर पड़ा हुआ है निभाने के लिए, करिएगा आप जिंदगी भर, लेकिन पहले अपनी तो जिंदगी बना लीजिए, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। विश्वास मानिए, आपको सर्दी जुकाम भी होगा ना, अगर आप अकेले हैं तो कोई भी अपना आ जाए, आपका 1 रुपए की दवा लेके आ जाए कि भैया लो तुम्हारी तबीयत खराब, कोई नहीं पूछने आएगा, आपको अकेले झेलना है। तो इसलिए ना मान के चलिए कि जो भी है अकेले हैं, अकेले पैदा हुए हैं, अकेले दम पे जीना सीखिए। और अगर आप अकेले चलना सीख लिए, बैठना सीख लिए, अकेले में मुस्कुराना सीख लिए, अकेले में बातें करना सीख लिए,
तो मान के चलिए कि आप पर्याप्त हैं, अपने में पूर्ण हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद लगता है, मैं कहीं जाती हूँ मुझे अकेले चलना बहुत अच्छा लगता है। अकेले मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाती हूँ। किसी के साथ रहती हूँ तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ता है, उसका भी सुनना पड़ता है, नहीं सुनना है मुझे अब। मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास हो गया है कि मैं जो करूंगी निर्णय सही लूंगी, और ईश्वर पे अपने से ज्यादा तो ईश्वर पे विश्वास है। थोड़ा सा पता नहीं क्या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है गड़बड़। तो इसलिए आप लोग जो है इस पे फोकस करिए और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बीमार हैं। आप बीमार नहीं है, कहीं से बीमार नहीं है, आपका दिमाग बहुत ही अच्छा है। अपने दिमाग को थोड़ा सा ही एक अच्छा सिग्नल देना शुरू करिए। देखिए ना कैसे आप एकदम से मतलब चेंज महसूस करेंगे। तो करिए, अगर बहुत दिक्कत है डॉक्टर को दिखाइए। ये रोने से काम नहीं चलेगा कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं कैसे करूं, उसका समाधान खोजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बात मैं पहले बोलने वाली थी लेकिन बात बात में भूल गया है। आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। बस जीवन का मकसद मेरा इतना ही है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊं और जो मेरा अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो। बस एक है ना कि अंदर से होता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं, क्योंकि इस चीज की कमी मैंने महसूस की है कि जब मेरा टाइम था तो कोई आगे आया नहीं करने के लिए, कहीं से कोई टिप्स नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ पे, अपने अनुभवों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फायदा मिला मुझे। मुझे लगा कि आदमी, हर इंसान अपने आप में इतना उसके में क्षमता है कि वो अपना समाधान खुद खोज सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है इस चीज का उसको एहसास नहीं है कि वो कर सकता है। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं अकेले, कहीं से आप कमजोर नहीं है। कभी भी मत मानिएगा, कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए, लोग छोड़ रहे हैं ना, छोड़ने दीजिए भाई। आपको एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, इतना याद रखिएगा। कुछ लेके आप भी नहीं जाएंगे तो फिर किसका मोह माया है। आप किसी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश किसी को मत करिएगा। जो इंसान आपकी उंगली छोड़ने का प्रयास करे ना, आप पूरा हाथ ही छोड़ दीजिए उसका। थोड़ा सा अपना आत्मसम्मान भी देखिए, अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करिए। इतना किसी के सामने गिड़गिड़ाने और गिरने की पैरों की जरूरत नहीं है, ना किसी को बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत है। अगर आप सही है तो अपने काम पे फोकस करिए, ईश्वर में विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।